हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं RJS 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें हमें ये भी पता है टोटल सीट्स हमारे पास कितनी आई है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स आई हैं। बट ठीक है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, हमारे प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेंस तक भी क्लियर करने के लिए। ओके, अब देखो, मुझे पता है जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम हमें पेपर देना चाहिए या पेपर नहीं देना चाहिए। 44 ही सीट्स है मैम, सिलेबस भी बढ़ चुका है। आप लोग ये क्यों सोच रहे हो जब आपका सपना ही RJS बनने का है, जुडिशरी में जाने का है, जज बनने का? तो चाहे बच्चों सिलेबस चेंज हुआ हो, सीट्स कम हुई हो, क्या वो चीज़ मैटर करती है? आप लोग क्यों दूसरे लोगों की बात सुन रहे हो कि इस बार तो बाहर के बच्चे नहीं आएंगे, इस बार हम लोग नहीं देते क्योंकि बहुत कम सीट्स है। सब कुछ इग्नोर करो। आप लोग 2-3 दिन रिलैक्स करो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी 2-3 दिन क्या है, बहुत सारी बातें उठेंगी। आप लोग कई तरह की वीडियोस देखोगे जिसकी वजह से मूड भी खराब होगा। कभी मोटिवेट होगे, कभी डीमोटिवेट हो जाओगे। बट अल्टीमेट फैसला क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, कि तुम्हें ये पेपर देना भी है या नहीं। और मैं तो बोलती हूँ, ये पेपर क्यों नहीं दोगे तुम ये सोचो। बल्कि सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि इस बार तो हम नहीं देते, हम नहीं देते। ऐसे करते करते जब सारे ही बच्चे पीछे हट रहे हैं तो कोई ना कोई तो जज बनेगा ही। जो 44 सीट्स पे बैठेंगे बच्चे, वो भी तो पढ़ेंगे ही, उनको भी तो टेंशन होगी। तो अभी ये चीज़ें नहीं सोचनी है कुछ भी। एक एक दिन बहुत कीमती है, मत वेस्ट करो, किसी की बातें मत सुनो। जो होगा वो देखा जाएगा। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे हमें पढ़ना है। समझ गए? अभी हमें सिलेबस हमने देखा, लॉ पेपर 1 का हमने देख लिया। हम सब पेपर से वाकिफ़ हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। लॉ पेपर 2 देख लिया। मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि कैसे कुछ हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें हल्का फुल्का आइडिया मिल जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हम अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं जो टाइम लेकर चल रही हूँ वो कौन सा है? मैं समझ के चल रही हूँ 90 डेज़ का। मतलब पूरा मार्च लेकर चल रही हूँ, अप्रैल लेकर चल रही हूँ और मई लेकर चल रही हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, जब सिलेबस इतना इंक्रीज़ हुआ है तो ये कॉमन सेंस कहती है कि हमें 3 महीने का, 4 महीने का तो टाइम अप्रॉक्स मिलेगा ही मिलेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। ठीक है, बट चलो हम सपोज 90 डेज़ ही लेकर चलते हैं। हमें अपने मई तक कंप्लीट अपने आप को पूरा तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, सब कुछ भूल जाओ इस टाइम पे, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ ज़ीरो कर दो। और अगर तुम यूट्यूब भी स्क्रॉल कर रहे हो तो वो मत करो, थोड़े टाइम की बात है। सिर्फ 7 से 8 महीने खुद को देने हैं, फिर तुम्हारा जो फ्यूचर होगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइट होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी, जितना कम हो, सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम बताया मैंने, मैक्सिमम। अगर तुम्हें कुछ सोशल यूज़ भी करना है कि तुम्हारी आदत उस चीज़ से जा ही नहीं रही, तो इससे ऊपर प्लीज़ अपने आप को अब कंट्रोल कर लो। ठीक है, 90 दिन बोले तो 3 महीने, तो मतलब कम से कम हमारे पास 12 हफ्ते हैं। तो 12 हफ्तों के हिसाब से ही मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगी। ओके, तो हमें पूरे दिन में कितना ड्यूरेशन देना होगा? देखो, 15 से 16 घंटे बच्चों पढ़ना ही होगा, क्योंकि हमें पता है हम लगातार नहीं पढ़ सकते हैं 15-16 घंटे। हम भी इंसान हैं, हम पहली बात तो मशीन नहीं है। तो हो सकता है मेरा आज मन कर रहा हो, 2 दिन मन ना कर रहा हो, ठीक है, मान लिया। बट अगर हम 15-16 घंटे सोचेंगे तो ही हम जाके 10 से 12 घंटे पे आ पाएंगे। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं हमें कैसे कुछ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। कई बच्चे होते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, कई बच्चे होते हैं रात में 4 बजे तक प्रेफर करते हैं पढ़ना। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सिर्फ रात में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, 4-4, 5-5 बजे तक। तो जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे वैसे। अगर मैं आप लोगों को टाइम दूँ कि आप लोग 9:30 से 12:30 ऐसे करो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज हम 9:30 पढ़ने तो बैठ रहे हैं, बट वो पढ़ते पढ़ते हमें क्या हो गया, हमारा मूड 10 बजे बना पढ़ने का। तो अब हम क्या है, पहले हम उस आधे घंटे को कोसेंगे कि मैं आधा घंटा क्यों नहीं पढ़ा, मैंने तो टाइम ख़राब कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? तो इस वजह से मैंने कभी अभी टाइम स्लॉट नहीं दिया। बट अगर आप लोग चाहते हो मैं टाइम स्लॉट के हिसाब से बना दूँ, मैं वो भी बना दूँगी। अब मैंने कैसे बनाया है? वीक के हिसाब से बनाया है, डेज़ के हिसाब से बनाया है। तो देखते हैं क्या कुछ है। अब मेजर सब्जेक्ट्स जो मैंने इंक्लूड करे हैं, ये 3 न्यू लॉज तो हमारे हैं ही। मेजर में CPC, कॉन्स्टी, IPC, एविडेंस, CRPC, हम ये देखते हैं आ रहे हैं। बट मेजर लॉज में मैंने और क्या इंक्लूड किया है?
हिंदू लॉ जो हमारा नया ऐड हुआ है, जे मैंने इसमें इंक्लूड किया है, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने लिए मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने बोला मेरे पास 12 हफ्ते हैं, तो 12 हफ्ते के हिसाब से वैसे ये सब्जेक्ट्स मेरे मेजर बन रहे हैं कम, बट 12 हफ्ते के हिसाब से मैंने अभी बता दिया ये जो मेजर सब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट एक वीक में ख़त्म करना ही करना है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक तरह से मेरे 9 हफ्तों में ये कंप्लीट हो ही जाएगा। मैंने बोला एक वीक में पूरा एक मेजर कंप्लीट करना ही है। अब कोई भी ये चीज़ नहीं चलेगी मैम इतना कम टाइम है वो टाइम है, नहीं भाई कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अगर अब तुम्हें आरजेएस बनना है तो बनना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए इस टाइम पे और कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 9 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। 3 हफ्ते जो मैंने एक्स्ट्रा दिए, हो सकता है हमारा कॉन्स्टी है 1 हफ्ते से हो सकता है 2 हफ्तों पे चला जाए, इस वजह से मैंने 3 वीक्स उसके लिए छोड़ दिए कि कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाए। जैसे सपोज मेरा CRPC है 1 हफ्ते का मैम 2 हफ्तों में चला गया, तो ये चीज़ एडजस्ट हो सकती है। इसलिए मैंने बोला इन 9 सब्जेक्ट्स को पकड़ो, 9 वीक्स में ख़त्म, एक आधा वीक ऊपर होता हो किसी सब्जेक्ट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मानो मैं पूरे 12 हफ्ते ही कर देती आप लोगों को स्ट्रेस हो जाता कि मैम अब कैसे करें। इसलिए इनको 9 हफ्तों में ख़त्म करना है, हमारा टारगेट है इसमें 9 हफ्ते। अब कंडीशन क्या है, जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं न्यू लॉज वाले BSA BNS और BNSS, ये आप लोगों को डेली ही पढ़ने हैं। चाहे डेली इन तीनों को दो आधा घंटा, चाहे एक दिन दो किसी को 1 घंटा, अगले दिन 1 घंटा, उससे अगले दिन तीसरे को 1 घंटा। हमें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि हमने जब सिलेबस देखा हमें सिलेबस में पता लगा न्यू लॉज भी ऐड है प्लस ओल्ड लॉज भी है। तो ठीक है मैम, ओल्ड लॉज के लिए तो आपने हमें वैसे भी 1 हफ्ता दे दिया, तो मैम न्यू लॉज के लिए क्या कर रहे हो। अरे बच्चों अभी तो मैंने बोला न्यू लॉज तो हर दिन पढ़ने हैं। अभी मैं टाइम ड्यूरेशन बताऊंगी, मैंने नीचे टाइम ड्यूरेशन लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं न्यू लॉज हर दिन पढ़ूंगी तो मतलब मैं 12 हफ्ते न्यू लॉज को पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से मेरे ये भी न्यू लॉज भी कवर हो जाएंगे। अब आ जाओ माइनर पे। माइनर में बाकी बचे हुए जितने भी एक्ट्स हैं मैंने डाले हैं माइनर लॉज में। अब मैंने कैसे इसको बाइफरकेट किया, देखो मैंने बोला लिमिटेशन एक्ट और SRA इसको हमें 1 हफ्ते में ख़त्म करना है। हो सकता है तुम 3 दिन इसको दो, 4 दिन इसको दो, या 3 दिन इसको दे दो, सैटरडे अपना अलग रखो या संडे अलग रखो। फिर मैंने बोला सेकेंड वीक में कवर करना है क्या क्या, राजस्थान रेंट कंट्रोल और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फिर थर्ड वीक में क्या कवर करना है, प्रोबेशन एक्ट और DV एक्ट को कवर करना है। देखो हम ये वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, जब राजस्थान के हम तैयारी करते हैं हम सारे पढ़ चुके हैं, बट जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बच्चा 1 हफ्ते में कवर कर सकता है। ओके, अब आ जाओ फोर्थ वीक में हमें क्या करना है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और पोक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब ये जो नए नए लॉज अब इन्होंने ऐड करे हैं इस टाइम पे सिलेबस में, उनको मैंने प्रॉपर 1 वीक का समय दे दिया ताकि बच्चों को स्ट्रेस भी ना हो इस चीज़ का कि अब ये तो नए लॉज ऐड कर दिए हम कैसे पढ़े। तो राजस्थान कोर्ट फीस को मैंने पूरा 5th वीक दे दिया, ऐसे ही 6th वीक मैंने पूरा दे दिया राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट को। 7th वीक मैंने पूरा दे दिया किसको, यहाँ पे 2 को दिया है, एक पार्टनरशिप को और एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट छोटा है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी, पार्टनरशिप भी छोटा है, तो हमारे पूरे 7th वीक में कंप्लीट हो जाएगा 1 हफ्ते में। रजिस्ट्रेशन एक्ट को मैंने पूरा 1 हफ्ता दे दिया, चाहे वो एक्ट छोटा हो बड़ा हो, बट ये नया एक्ट समझ के हम सब डर जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको 1 हफ्ता दे दिया। फिर मुस्लिम लॉ को पूरा 1 हफ्ता दे दिया मैंने। ऐसे ही NI और हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाले को 1 हफ्ता, इन दोनों को मिलाकर 10th वीक जो है हमारा इनके ऊपर जाएगा। NI का अब चैप्टर 17 नहीं है, रेदर फुल एक्ट है, ठीक है। राजस्थान एक्साइज एक्ट को मैंने पूरा 1 हफ्ता दे दिया। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी मैंने पूरा 1 हफ्ता दे दिया। अब जब ये इसमें अब 2 चीज़ है, सपोज IT एक्ट है मेरा 3 दिन में हो गया कंप्लीट, अब मैं बाकी के 4 दिन क्या करूं। अरे भाई जो दूसरे माइनर्स हैं जो तुम अभी तक करते आ रहे हो, 1-1 दिन में उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी आएगा पहली बात, प्लस तुम्हारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अब मैंने यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। अब जो भी मैंने ऊपर टाइम बताया है, जितना भी टाइम टेबल बताया है, उसमें हमने सैटरडे संडे को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि जब मैं मंडे से फ्राइडे पूरा पढ़ रही हूँ, मेरे को एक दिन तो चाहिए कि थोड़ा मेरे को भी मेंटली ब्रेक मिल जाए, चाहे वो सैटरडे का दिन हो संडे का दिन हो।
तुम लोग प्रॉपर उस दिन मेंटल ब्रेक ले लो, तुम मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ये, जब तुम मंडे को बैठोगे तुम फुल एनर्जी के साथ, जो तुम्हारा पिछले हफ्ता टाइम था, तुमने अगर 10 घंटे दिए थे तो इस बार तुम सोच कर बैठे हो इस बार मैं 13 घंटे दूंगा इस हफ्ते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सैटरडे संडे को मैंने क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ रहेगा रिवीजन का दिन। जितना मैं एक हफ्ता पढ़कर आई, जितने मैं 5 दिन पढ़कर आई हूँ, मैं पूरा एज इट इज़ रिवाइज करूँगी या करूँगा, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो। मेरा काम है रिवीजन, क्योंकि बच्चों अगर तुम सिर्फ पढ़ते जाओगे और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट डे पे भी तुम वहीं खड़े मिलोगे जहां तुम 0 डे पे थे, फर्स्ट डे पे थे। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ रिवीजन को नहीं छोड़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब हम टाइम डिवीजन देख लेते हैं। मैम आपने लॉज का बता दिया, ऐसे करना है वैसे करना है, थोड़ा टाइम भी बता दो, ठीक है। मैंने बोला जो नए लॉज हैं, नए लॉज कौन से, सिर्फ वो 3 मेजर लॉज जो मैं बता रही हूँ, BSA, BNS और BNSS, इसको मैंने बोला तुम्हें 1.5 घंटा देना है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, आधा आधा घंटा तीनों को देना है ऐसे भी दे सकते हो, वरना 1.5 घंटा एक दिन इसको दे दिया, 1.5 घंटा अगले दिन इसको दे दिया, 1.5 घंटा फिर इसको दे दिया, ऐसे भी बाइफरकेट कर सकते हो। बट न्यू लॉज को बांध लो, 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। अब मैंने जैसे हफ्ते में 2 माइनर लॉज डाले हैं, तो एक माइनर 1 को कितना देना है, 1.5 घंटा नेसेसरी है, कंपल्सरी है। दूसरे माइनर को कितना देना है, 1.5 घंटा, ये भी देना पड़ेगा। जब हम माइनर को 1.5 घंटा दे रहे हैं तो मेजर को कितना देना पड़ेगा, 3 घंटे, क्योंकि एक हफ्ते में मेरे को वो मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आ जाओ आंसर राइटिंग पे। अब मैंने आंसर राइटिंग क्यों लिखी, क्या तुम्हें सिर्फ सॉरी क्या तुम्हें सिर्फ प्री क्लियर करना है, नहीं, हमारा मोटिव है जज बनना, लास्ट तक जाना। इस वजह से तुम लोग आंसर राइटिंग भी डेली करोगे, क्योंकि देखो जब मेंस का पेपर होता है ना, मेंस के पेपर से जो तुम्हें टाइम मिलता है ना, उसमें तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, वो तो कंपलसरी है। बट अभी जब तक तुम्हें प्री की फाइनल डेट नहीं आ जाती, ठीक है, उससे महीना तुम छोड़ सकते हो आंसर लिखना, बट उससे पहले पहले तक जितना भी समय है, चाहे तुम्हारे पास 45 दिन हो, 60 दिन हो, 70 दिन हो, तब तक सिर्फ तुम लिखो। तो लिखने का टाइम मैंने तुम्हें दे दिया 2 घंटे, तुम्हें हर दिन 2 घंटे लिखना ही लिखना है। और अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रही, मैं भी वीडियोस डालती रहूँगी, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं मेंस के, क्या कुछ बन रहे हैं और तुम्हें कितना कुछ लिखना है, मैं तुम्हारे साथ हर दिन लाइव डालती रहूँगी ये चीज़, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, तुम बाद में देख लेना हाँ मैम ऐसे आंसर्स लिख रही हैं, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस, तुम्हें MCQ प्रैक्टिस 1 घंटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब तक हमारे प्रीलिम्स की डेट नहीं आती, देखो प्रीलिम्स की जब डेट आई, सपोज कोई भी डेट आई, उसके 1 महीना पहले तुम भूल जाओ सब कुछ, उसके 1 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे MCQs ही रहेंगे। बट इस 1 महीने से पहले जितना तुम पढ़ सकते हो मेंस के लिए, जितना तुम पढ़ सकते हो प्री के लिए, वो तुम पढ़ो, क्योंकि जब तुम मेंस के लिए पढ़ रहे हो ना, अल्टीमेटली तुम कहीं ना कहीं प्री के लिए रेडी हो रहे हो उस चीज़ के लिए। तो इस वजह से मैंने बोला अभी प्री के लिए यहाँ पे MCQs को 1-1 घंटा दे दो, क्योंकि जो पूरा 1 महीना होगा ना प्री से ठीक पहले, वो सिर्फ मेरा MCQ रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, न्यूज़पेपर, हिंदी और इंग्लिश, हमें पता है ऐसे मेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बार भी हमने जब रिजल्ट देखा, हमने देखा इंग्लिश कैसे में 9 नंबर, 0 नंबर, 1 नंबर, बहुत ही कम नंबर मिले हैं। तो 1 घंटा, आधा घंटा हिंदी पढ़ लो, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ लो। मैम हमने कभी नहीं पढ़ा, हम अपनी आदत कैसे बनाए, कोई बात नहीं, तुम 15 मिनट स्टार्ट करो, एक पेपर से ही स्टार्ट कर दो, नहीं मन कर रहा कोई बात नहीं, प्लीज़ ज़बरदस्ती बैठो, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाओ, नहीं समझ आ रहा एडिटोरियल पेज उठा लो, कोई भी सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लो। इंग्लिश के वर्ड्स में दिक्कत आ रही है, तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि उसके मीनिंग को सर्च करने बैठो, सिर्फ मेरे कहने पे 4-5 दिन उसको रीडिंग देना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि क्या ग्रामर यूज़ करी जा रही है, समझ गए। अब इसके बाद मैंने बोला न्यूज़पेपर के बाद पूरा दिन जो भी पढ़े हो, क्योंकि अभी देखो हम कितना कुछ पढ़कर आए हैं, अभी मैं न्यू लॉज पढ़कर आई हूँ, माइनर 1, माइनर 2, मेजर पढ़कर आई हूँ, तो इनको रिवाइज भी तो करना है ना सोने से पहले। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, हम रिवीजन करेंगे जो जो हमने पढ़ा पूरे दिन का, और उसका टाइम हमने क्या लिखा, सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि हम जब 7-8 घंटे पढ़ चुके हैं तो 2 घंटे तो हम रिवीजन में डेडिकेट कर सकते हैं ना, ठीक है।
और वीडियो रिवीजन, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो कई सारे कंसेप्ट बच्चों के ऐसे होंगे जो उनको अभी क्लियर ही नहीं होंगे। उनको क्या चाहिए कि हमें यूट्यूब पे कोई क्लासेस मिल जाए या वीडियो में कोई पढ़ा दे। तो इस वजह से मैंने लिखा कि अगर किसी को कोई वीडियो भी देखनी है तो ठीक है, 2 घंटे भी इनफ है। तो 2 घंटे मैंने उसके लिए भी टाइम सेट कर दिया है। तो मैं आपको यही कहूँगी, एक बार आप ये टाइम वाला ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए कि मैम आप ये वाली वीडियो डाल दो यूट्यूब पे, तो मैं वो वाली यूट्यूब वीडियोस भी डाल दूंगी। और अगर आप चाहती हो सिर्फ प्री के लिए मैं पढ़ाऊँ तो मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ, और मेंस की आंसर राइटिंग लिखवानी है मैं वो भी पढ़ा सकती हूँ। मेरा ऑनलाइन बैच भी चलता है, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, जिससे आप सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि देखो बच्चों, ये समझ के चलो अपने पास डेज कम है, क्योंकि जितना हम दिन कम समझेंगे ना उतनी हमें टेंशन रहेगी उस चीज़ में, और हम उतना ज़्यादा समय अपना डिवोट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो थोड़े टाइम प्लीज़ अपना सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो, बाहर बातचीत बंद कर दो, बस बहुत होगी इधर की बातें उधर की बातें। थोड़े टाइम की बात है, जब जज बन जाओगे ना तब अपने आप सारे आकर आप लोगों से बात करेंगे, बैठ बैठ के बात करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा फिरना वगैरह बंद कर दो, घूमना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। अगर आपको ये टाइम टेबल ठीक लग रहा है तो ज़रूर फॉलो करना। और अगर आप चाहते हो मैं टाइम स्लॉट बता दूँ कि 1 से 2 ऐसे करो, 3 से 4 ऐसे करो, मैं वो भी बता दूंगी। बट तुम स्टार्ट तो करो कम से कम पढ़ना, इधर उधर मोटिवेशन मत देखो, क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से ही। ठीक है, क्योंकि देखो तुम एक वीडियो देख लोगे, 2 वीडियोस देख लोगे, उसके लिए ना तुम 1 घंटा 2 घंटा ऐसे मोटिवेट रहोगे सिर्फ। पर अगर तुम्हें पूरा अपने जितने भी टाइम में पूरा टाइम के लिए मोटिवेट रहना है तो ज़रूरी है अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जैसे जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमारा सिलेबस जैसे कंप्लीट होने लगता है ना, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कैसे तुम में वो कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, और ये टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करके देखना, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।